में से जितने भी लोगों की ये शिकायत रहती है ना कि भाई मैं काम करना स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे आसपास मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में इतनी भसड़ रहती है, आसपास लोग ऐसे हैं, सब चीज़ें ऐसी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम को बिल्कुल ऐसे डीपली हम अंडरस्टैंड समझ के को जड़ से काटने की कोशिश करेंगे। एंड मैंने मेरी लाइफ के अंदर किस तरीके से अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे काम करने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाया, उसकी डिस्कशन हम प्रैक्टिकलिटी के साथ में करेंगे। एक बार सबसे पहले आराम से बैठ के अपने चारों तरफ, अपने माइंडसेट के चारों तरफ, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के चारों तरफ ये देखो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं, ऐसी क्या क्या तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो तुम्हारे को नेगेटिव फील करवाती है, जो तुम्हारे दिमाग में भसड़ क्रिएट करती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसी जितनी भी जो भी चीजें हैं को उन सब चीजों का ना एक रिकॉर्ड होना चाहिए पेन एंड पेपर लेके। जब तक मुझे मेरी प्रॉब्लम्स पता नहीं होंगी ना तब तक मैं उनको जड़ से काटने के बारे में सोच नहीं सकता। एंड काटने के सॉल्यूशंस भी बाद में आएंगे जब एटलीस्ट एक बार के लिए मुझे पता हो कि मेरे इन्वायरमेंट के अंदर समस्या क्या है। अब अगर मैं तुम्हारे को बताऊं कि ये मैंने मेरी लाइफ में किस तरीके से अपने लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बना के स्टूडेंट लाइफ में जिस टाइम पे मैं नीट के ड्रॉप ईयर्स ले रहा था उस टाइम पे किस तरीके से काम किया, एंड आफ्टर कॉलेज लाइफ अडल्टिंग में किस तरीके से काम किया अपने गोल्स पे हर एक चीज को फिगर आउट करके। स्टूडेंट लाइफ में जब मैं नीट के ड्रॉप ईयर्स ले रहा था ना, लास्ट ड्रॉप ईयर वाज लाइक कि खुद से जिद हो गई है कि खुद की नजरों में मुझे स्टैंड करना है। फर्स्ट ड्रॉप ईयर हो गया, सेकंड ड्रॉप ईयर हो गया, एंड इस टाइम पे लाइफ मेरी इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली बर्बाद हो चुकी है, ना सिलेक्शन हो रहा है, किसी बेसिक लोकल से कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया है, मेरी लाइफ बद से बदतर हो जाती है अगर मैंने वहां पे रहना चूज कर लिया होता उस टाइम पे, अगर कंफर्ट जोन से बाहर आके एक लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क एक और ड्रॉप ईयर ना लिया हो। एंड ये ड्रॉप ईयर में मैंने हर वो स्टेप अपने दिमाग से सोच के हर वो स्टेप लिया कि नहीं यार मेरे को ना अब मेरी लाइफ में सिग्निफिकेंट ऐसे चेंजेस करने की जरूरत है जो एक्चुअल में अब मेरी लाइफ को बदलेंगे। मेरे को सबसे बड़ा एक लगता था कि यार मैंने ना मेरी जिंदगी मेरे दोस्तों की वजह से खराब कर ली, कि दोस्तों के साथ में पार्टी कर ली, मजे कर लिए, एंड मेरा खुद के ऊपर कभी कोई कंट्रोल था ही नहीं। सबसे पहला घर से जिद करके लड़ाई झगड़े करके एक ड्रॉप ईयर और लिया। वो ड्रॉप ईयर लेने के बाद में अपने आसपास एनवायरनमेंट देखा। सबसे पहले दोस्तों को कट किया, उसके बाद में रिश्तेदार या फिर घर पे आने वाले जितने भी लोग थे या फोन कॉल्स पे जितने रिश्तेदार थे सबके लिए अपने कानों को बंद किया कि भाई मुझे ये मत पूछना कि तू क्या कर रहा है, तेरा कितने ड्रॉप ईयर हो गए, तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इधर से दोस्तों के कॉल मेरे को नहीं सुनना भाई कि किसका सिलेक्शन हो गया है, कौन पार्टी कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने सुना मेरे को यहां बैठ के और ज्यादा बुरा फील होगा और ज्यादा नेगेटिव फील होगा। एंड ये आइसोलेशन के फेज ने मेरी लाइफ में मेरी आत्मा रुला दी थी भाई। मतलब मैं एक टाइम पे वो इंसान होता था जो मतलब बाहर निकलता है 5-5 6-6 10-10 जनों के साथ में निकलता है, रोड पे ऐसे चलते थे और भाई कैसा है और भाई क्या हाल है। पर मेरे फादर साहब के पास में इतना फाइनेंशियल स्टेबल बैकग्राउंड नहीं था, मतलब वो काइंड ऑफ वाह तो मेरे पास में रह गई पर स्टेबल कैरियर और फाइनेंस नहीं था। एंड अगर आप तुम्हारे पास में फाइनेंस नहीं है ना, तुम्हारी जिंदगी की तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा बर्बाद जिंदगी है। क्योंकि कीड़े मकोड़े पे कोई तरस तो खा लेगा ये सोच के कि यार ये तो बेचारा बेजुबान है, इसको तो कोई यार छोड़ो यार, नहीं कीड़ा मकोड़ा मारना नहीं है, पर तुम पे कोई तरस भी नहीं खाएगा भाई क्योंकि तुम इंसान हो। तो इस तरीके से अपने चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। एंड ऑन अनदर साइड मोटिवेशनल वीडियोस में ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखा। मेरा बचपन से सपना होता था कि मुझे ना इंजीनियरिंग करनी थी। मेरे फादर साहब ने बोला या तो तू डॉक्टर बनेगा या तो कुछ नहीं करेगा। वो लास्ट ड्रॉप ईयर में मैं जितनी भी वीडियोस देखता था मोटिवेशनल वीडियोस की, अपने सपने पूरे करो, एंड इधर से उन दिनों संदीप महेश्वरी उनकी वीडियोस भी आती थी, भाई अपने सपनों पे काम करो, ऐसा करो, आसान है, मुझे करने से होता है भाई। पर मेरे फादर साहब मुझे नहीं करने दे रहे हैं भाई इंजीनियरिंग, तो प्लीज मुझे ये बताना बंद करो कि अपने सपनों पे काम करो। आज सपनों पे काम नहीं हो सकता है, आज अगर काम हो सकता है तो ये सोच के किया जा सकता है कि ये मजबूरी की जिंदगी से मर्जी की जिंदगी बनाने का मुझे सफर तय करना है। तो वहां पे मोटिवेशनल वीडियोस देखनी बंद करी, एंड इस तरीके से मेहनत करता करता यहां तक आ गया। वहां से जैसे तैसे करते करते एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में कॉलेज से पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद में ना कॉलेज टाइम में मैंने फिगर आउट कर लिया था कि ना सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो मेरे को पैसा कमा के दे देगी, फेम दे देगी, एंड मेरे को ये करना अच्छा लगता है, मतलब वीडियोस एडिट करना और उसके बाद में अपने आप को कैमरा के आगे प्रेजेंट करना। एंड मेरा ना बचपन से एक गोल ये भी था कि मेरे को ना अपनी लाइफ में एक प्लेस पे रह के बिल्कुल ऐसे बाउंड होके जेल नहीं बनानी है मेरी जिंदगी की। अगर मैं दिल्ली में हूं या फिर मैं हिसार हरियाणा में हूं उन दिनों, तो मैं अगर यहीं हूं ना तो मेरे को जिंदगी
जिंदगी भर हिसार के चारों तरफ ही घूमना पड़ेगा। मुझे चाहिए था मेरा काम मेरे बैग में हो। यूट्यूब मैंने फिगर आउट किया, फिगर आउट करने के बाद में अब मैं 4 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, नहीं वर्कआउट कर रहा है। तो कॉलेज के अंदर आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरे को सारी चीजें समझ में आ रही कि कॉलेज के अंदर मेरे पास में वो अराउंड इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। दोस्तों को, मेरे कॉलेज में जितने भी लोग थे सारे बुली करने वाले नेचर के थे। तो मैं अगर कॉलेज में किसी को बताता मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बुली होता, एक चीज। दूसरी चीज, इधर से मेरे दोस्तों के साथ में उठना बैठना घूमना फिरना, वहां भी इन्वायरमेंट इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था मेरे रूम पे, क्योंकि मैं अकेला सिंगल रूम अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज खत्म होने के बाद में फिर मैंने घर पे बहुत हाथ जोड़ के प्यार से रिक्वेस्ट करी कि पापा मुझे फुल टाइम सोशल मीडियाज करने दो। मैंने 4 महीने सोशल मीडियाज किए एंड वो सोशल मीडियाज करते करते दिमाग में भसड़ क्या थी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है माइंडसेट का। भाई दिमाग में वो इन्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि अब दिमाग में चल रहा है कंटेंट तो बना ले तू, पर ये बता तू अगले महीने की रोजी रोटी, अगले महीने का पैसा कैसे कमाएगा। पापा तो तेरे को इतना ज्यादा पढ़ा के इतना फाइनेंस दे दे के फाइनेंशियली कंप्लीटली ड्रेन होके नेगेटिव में आ चुके हैं। तो 4 महीने तक वो सोशल मीडियाज करते करते वो भसड़ नहीं खत्म हुई। फिर मजबूरी में जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। फिर 1 ईयर प्लस मैंने जॉब्स के साथ में स्ट्रगल किया कि मैं जॉब कर रहा हूँ एंड मेरे पास में जॉब करते करते वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। जॉब पे मेरी सैलरी अच्छी है भाई, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, पर ये वो चीज नहीं थी जो मुझे करनी थी। तो वो जॉब करते करते मैंने फिर फिगर आउट किया कि भाई जॉब छोड़ेंगे। जॉब छोड़ दी, उसके बाद में फिर मैं फुल टाइम सोशल मीडियाज करने लगा। 4-5 महीने का बैलेंस था वो खत्म हो गया। फिर दिमाग में जैसे जैसे बैलेंस ड्रेन आउट हुआ, बैंकरप्सी आने पास आने लगी, दिमाग में फिर ऐसे होने लगा कि यार पैसे खत्म हो रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, सर्वाइवल कैसे मेंटेन करेगा। फिर फाइनली लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ की हर एक भसड़ को सॉर्ट आउट करके मुझे मेरे इन गोल्स पे काम करना है। मेरे उन दिनों लाइफ में एक रिलेशनशिप की भसड़ चल रही थी, वो रिलेशनशिप की भसड़ को सॉर्ट आउट किया। ये सारी चीजें मैंने यहाँ डायरी में लिखी, भाई बता तेरी लाइफ में क्या क्या भसड़ है और कैसे सॉल्व करेगा। तो उस तरीके से करते करते फिर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। यहाँ रहने के बाद में एक मेंटल स्टेबिलिटी आई कि चलो एटलीस्ट रोजी रोटी सिक्योर्ड है। इधर से घर वालों का प्रेशर कि शादी कब करेगा, मैंने उन सबको भी इधर से मुंह बंद किया कि नहीं मेरे आगे नाम मत लेना, क्योंकि वो भी चलो ठीक है जैसे तैसे करके मैंने उसको बहुत प्यार से कभी एंग्री करके मैंने उसको रिजोल्व किया। एंड रिजोल्व करते करते फिर मैंने अपने लिए अपनी टीम बनाई। आज मतलब मैं मेरी जितनी सैलरी में आज अपनी जॉब से कमाता हूं उससे ज्यादा सैलरीज में पे कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें समझना कि तुम अपनी लाइफ में कहां किस तरीके से मार खा रहे हो। यहां अपने दिमाग को एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जहां पे एक मतलब ग्रास, जहां पे कोई बहुत बढ़िया तुम्हारे को फूल उगाना है ना, वहां पे पानी खाद बाकी जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो तुम्हारे को देने पड़ेंगे। उस फूल को उगने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिएगा, हवा पानी धूप वो सारी चीजें। तो अब एक चीज याद रखना कि तुम्हारा ये जब तुम प्रॉब्लम्स लिखने बैठोगे ना, एक तो तुम्हारा विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ना कुछ दिन पहले एक 1-on-1 सेशन में एक लेडी आई थी एंड वो 38 ईयर्स की थी। उनकी कंप्लेंट ये थी कि मेरे आज तक मल्टीपल रिलेशनशिप रह गए हैं, आज मेरी जो शादी जिनसे हो गई है इसके साथ में मेरा कोई टच नहीं है, हम एज अ फ्रेंड इस घर में रह रहे हैं, ये बिल्कुल कोर्न एडिक्ट है, पूरा दिन मास्टरबेट करता रहता है। और ये पर एक चीज है, ये मेरे फाइनेंसेस देखता है, मेरे को पैसा देता है, इसकी एक कोई वर्क फ्रॉम होम की जॉब है एंड उससे जितना पैसा आता है मेरे को सपोर्ट करता है। पर बोली ये मेरे लिए भड़क क्रिएट करके रखता है, ऐसा करता है वैसा करता है। फिर शी एडेड अप इन दिस कि मैं जब भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करती हूँ या बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत अगर इसको लगता है कि मैं थोड़ी पढ़ाई कर रही हूँ ना, मेरे लिए एक चाय या कॉफी बना के दे देगा। मैंने कहा एक बात बताओ भाई, उसकी मेंटेलिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले एक एज अ पर्सन कोई इंसान है, वो तुम्हारे खर्चे तुम्हारे एक्सपेंसेस देख रहा है, उसके साथ में जब तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम काम कर रही हो, तुम्हारे लिए थोड़ा प्यार से वो चाय या कॉफी ला के दे रहा है। अब उसकी मेंटेलिटी उसके बाद में जो है उसको छोड़ दो तुम। अब तुम इससे ज्यादा एक इंसान की जान निकालना चाहोगे क्या? उसकी खुद की जो भी लाइफ है और तुम अपनी लाइफ में यहां ऐसी जगह पे आप स्टक होके बैठे हो जहां आपने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। इनके पास में पता नहीं कितने सारे कोर्सेज थे, बोली मैं मेरे पास में कोर्सेज बहुत है पर मैं उन पे काम नहीं कर पा रही हूं, मेरे को ये लगता रहता है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ये पता है एक विक्टिम माइंडसेट मेंटेलिटी है कि मैं काम नहीं करना चाहता। मेरे ब्रेन को मैंने बोला कि मुझे एक रीजन दे कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रही हूं, मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इन सब चीजों से उठो कि मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। तू ना एक काम करियो, आज से 2, 4, 5, 6, 10 साल के बाद में जब तेरे पेरेंट्स, तेरा हस्बैंड या तू खुद बीमार हो रहा होगा ना, उस टाइम पे हॉस्पिटल बिल पे करना होगा, काउंटर पे जाके ये कह दियो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पाया। अगर तेरे को लग रहा है ना कि उस टाइम पे वो काउंटर वाला बोलेगा कि कोई बात नहीं, ये ले तुम्हारा, ये लो आपका बिल पे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आज कुछ करो भी मत। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऐसे तो बिल पे नहीं हो पाएगा, कल की रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है, तो फिर भाई काम करना स्टार्ट करो। एंड ये स्टेबिलिटी तुम्हारे इनिशियल स्टेज में जब तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तुम्हारे पेरेंट्स के फाइनेंसेस से आएगी, जब तुम कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद में जॉब कर रहे हो अपने लिए, तुम खुद फाइनेंसेस किस तरीके से रिकरिंग रिवेन्यू जनरेट करोगे और उस रिवेन्यू से अपने लिए एक अच्छा वर्क स्पेस, वर्क एनवायरनमेंट बनाओगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे एक एसी चल रहा है, पैरों में मेरे हीटर लगा हुआ है सर्दियों के लिए, एंड यहाँ पे हर उस चीज का इंतजाम है कि मेरे को अगर काम करने बैठना होगा ना, मेरे को मन किया कि मुझे ठंडा
पानी पीना है, ये रहा भाई। मेरे को मन किया कि मेरे को कुछ भी और काम करना है, उस हर चीज के लिए मेरे पास में यहाँ सुविधाएं हैं। अगर तुम्हें सच में काम करना स्टार्ट करना है ना, बहुत थोड़ा करके काम करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आज ही मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, तो मेरे पास में 2 डंबल हैं 5-5 केजीज के। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा 5 मिनट का कि हाँ इस तरीके से मैं घर बैठे बैठे 2 डंबल्स के साथ में एक फुल बॉडी का वर्कआउट कर सकता हूँ। तो अब मुझे पता है कि भाई मैं वर्कआउट जो कर रहा हूँ ना, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्योंकि आई हैव बीन टू द जिम 2017 में। बहुत अच्छी बॉडी होती थी उस टाइम पे, मेरे एब्स वगैरह होते थे। अब फिर मेरे को दिख रहा है कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर। पर पता है बात क्या है, मुझे स्टार्टिंग में ये जो एक बैरियर है ना कि मेरे को वर्कआउट करना स्टार्ट करना है, मुझे ये तोड़ना है। क्योंकि ये अगर टूट गया और इनिशियल डेज में मैंने थोड़ी गलत एक्सरसाइज कर ली 5 केजी के डंबल के साथ में, मेरा कुछ नहीं घस रहा उसमें, पर ये बैरियर टूट जाएगा ना, उसके बाद में मैं घंटे घंटे के बहुत अच्छे अच्छे वर्कआउट करूंगा अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी सिचुएशंस को समझते हुए। तो आज इस तरीके से काम करना स्टार्ट करना है। अलॉन्ग विद दिस इन दिनों थोड़ा सा वीडियोस कम आई हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं एक तो थोड़ा सा खुद को एजुकेट करने पे टाइम दे रहा हूं, अभी थोड़ा सा अपने दिमाग में अपने आप को और ज्यादा लेवल अप, लाइफ में स्केल अप करने के लिए काम किया जा रहा है। आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का व्लॉग चैनल पे अगर तुम्हारे को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से क्या चीजों पे काम हो रहा है, मैं 16 आवर्स प्लस डेली का किस तरीके से काम कर पा रहा हूँ, तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें भी अगर मेरे साथ में हसल करनी है, अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया चैनल है जहां पे तुम किसी इंसान के साथ में अपना हार्डवर्क कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये इंसान कितना हार्डवर्क कर रहा है और मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूं या कर रही हूं। तुम्हें हर बार मैं लिख के दे सकता हूं, तुम जितना भी काम करोगे तुम्हें हर बार मेरे साथ में कंपेयर करके लगेगा नहीं यार अभी और कम है, अभी कम है, और ज्यादा करने की जरूरत है। वो तुम्हारे को बहुत अच्छा मोटिवेशन और बहुत अच्छा पुश देगा। चलो जी, मिलते हैं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।